तो सबसे पहले बात करें निफ्टी की, तो जैसा कि कल था आज भी आप देखें तो कहीं ना कहीं बाइंग मोमेंटम में अब थोड़ी बहुत हॉल्ट आई है। ऐसा नहीं है कि बायर्स खत्म हो गए, बट जैसा यूजुअली मार्केट वन साइडेड चल रहा था, आप प्रीवियस अगर देखोगे ना तो पिछले 5-6 दिनों से मार्केट बिल्कुल लीनियर ही ऊपर जा रहा है। लीनियर तरीके से मार्केट कभी भी नहीं चलता। मार्केट कैसे चलता है? मार्केट एक पैटर्न में चलता है। अगर आप पहले भी देखो तो मार्केट एक पैटर्न में चलता है, ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, फिर ऊपर जाता है। इसी तरह से मार्केट चलता है। बट पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में आप देखो तो मार्केट वन साइडेड ऊपर जा रहा है। मार्केट ने किसी भी जगह पे टाइम स्पेंड नहीं किया। अब पिछले 2 दिन से मार्केट में थोड़ा बहुत पॉज आया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मार्केट क्या करता है। क्या यहाँ पे पॉज करके थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है या फिर इससे नीचे आता है। अब अगर बात करें कल की, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। ये तो निफ्टी का हाल था। निफ्टी की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग के ऊपर आई है, तो कहीं ना कहीं निफ्टी अभी भी अच्छी कंडीशन में है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अपने कल के क्लोजिंग के भी नीचे, तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी बहुत बैंक निफ्टी में सेलिंग आना स्टार्ट हो चुकी है। बट बैंक निफ्टी पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 45,000 के आसपास। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो कहीं ना कहीं सेलर्स को दिक्कत आएगी। हाँ, ऑलमोस्ट पिछले 2 दिनों में 45,600 से मार्केट 45,151 पे आज क्लोजिंग हुई है। 45,000 को भी ऑलमोस्ट टच किया था मार्केट ने आज। 75 के आसपास, 45,075 के आसपास मार्केट ने लो लगाया था। तो अगर आप अब अगर हम देखें आज, तो अब अगर आज की मार्केट को हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, 15 मिनट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब आप देखो बैंक निफ्टी में क्या काम रहा। बैंक निफ्टी ने पूरे दिन इस रेंज को फॉलो किया। ठीक है, एक दो बार अगर आप देखोगे तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों हुए हैं। अब देखो आप, अब मार्केट ओपन होने के बाद कहीं ना कहीं पहला ग्रीन कैंडल था, नीचे कल की क्लोजिंग के नीचे ओपन हुआ, मार्केट डाउन आया। बट अगेन जैसा मैं कह रहा हूँ, बायर्स अभी भी थोड़े बहुत हैं, पहले जितने नहीं है बट थोड़े बहुत हैं जो एटलीस्ट वन साइडेड मार्केट को नीचे नहीं आने दे रहे हैं। इस पे बायर्स से ज्यादा अब सेलर एक्टिव होना चाह रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं। सेलर्स कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए आज बाइंग मोमेंटम रुका हुआ है, वरना मार्केट अभी और ऊपर ट्रेवल करती। तो सेलर्स ने थोड़ा बहुत मार्केट को नीचे लाया। उसके बाद बैंक निफ्टी में पूरे दिन कुछ नहीं था। लेटर ऑन सेकंड हाफ 1-1.5 बजे के आसपास तक आप देखो मार्केट में कुछ भी नहीं था, केवल विक्स है मार्केट में, बिल्कुल बॉडी है ही नहीं। आप देखो इसका मतलब क्या है, बायर्स भी ट्राई कर रहे थे, सेलर्स भी ट्राई कर रहे थे। 1:30 बजे के आसपास थोड़ा बहुत सेलर्स ज्यादा एक्टिव हुए और उन्होंने मार्केट को नीचे लाने का ट्राई करा। मैंने ट्रेड लिया था इस जगह पे 1:30 बजे के आसपास। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये इस जगह पे क्या ट्रेड बनता है, या तो ब्रेकआउट पे लेते या तो ब्रेकडाउन पे लेते। बट मैं आपको बताऊं, एक मैं वीडियो लाऊंगा इसके लिए कि 70 to 80% जो ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन होते हैं ना, वो फेल होते हैं। उसमें लेस होते हैं, वो क्या ट्रैप होते हैं। आप इधर भी देखो, अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो एक दो बार मार्केट इस जगह से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था। अब कुछ लोगों ने, मैं मानता हूं ठीक है, आज बहुत लोगों ने नहीं लिया होगा इस जगह ट्रेड, बट अगर यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हो जाता, एक कैंडल इसके ऊपर थोड़ा बहुत बन जाता, तो मार्केट में वहां पे आते ट्रेडर्स कि चलो ब्रेकआउट हुआ है इस रेंज का, यहाँ पे बाई करेंगे। थोड़ा और ऊपर चला जाता, यहाँ बाई करते। बट क्या होता उसके बाद, उनका स्टॉप लॉस हिट होता। कितना आप वेट करोगे रेंज बाउंड मार्केट में? आप कितना ही स्टॉप लॉस वेट करोगे, दिन भर आपका प्रीमियम मेल्ट होता। अब इस जगह पे लेने का, खैर लेने का मुझे यहाँ भी नहीं था, मैं तो वेट कर रहा था अगर इस जगह पे कहीं मिलता है तो यहाँ पे वापस लिया जाएगा। बट यहाँ तक मार्केट जा नहीं रहा था। आप देखो मार्केट कंटिन्यूअसली इसी रेंज में आ रहा था, तो इस जगह पे मैंने ट्रेड लिया। मेरा ट्रेड गया भी अच्छा था और एटलीस्ट मुझे 70 से 77 पॉइंट के आसपास का फायदा हो रहा था। मार्केट ने जब अपने लोज को टच किया ना, तो इस जगह पे मुझे ऑलमोस्ट 77 पॉइंट का फायदा हो रहा था। 150 पे मैंने बाई किया, 227 उसका प्राइस था। बट स्टॉप लॉस में ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद आप देखो कैंडल, ये वाली कैंडल यहाँ क्लोज हुई, इसके बाद अगली कैंडल ने थोड़ा बहुत रिट्रेस किया और उसके जस्ट अगले 5 मिनट की कैंडल आप देखो कहां तक चली गई। तो अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यू करता तो हो सकता है इस रेंज को तोड़ता हुआ मार्केट नीचे चला जाता। बट मार्केट में मैंने जैसा बताया कि थोड़े बहुत बायर्स हैं जो वन साइडेड मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे, तो उन्होंने वापस यहाँ पे ट्राई करा। हाँ, अब इतने बायर्स नहीं है कि बिल्कुल यहाँ से मार्केट को अपसाइड ले जाए। फिर क्या हुआ, अगेन क्लोजिंग में आप देखो सेलर्स ने ट्राई किया, फिर बिल्कुल क्लोज के टाइम पे बायर्स ने ट्राई किया और मार्केट क्या हुआ, रेंज में ही बंद हुआ। तो अब इस जगह पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो मुझे हार्डली 30 पॉइंट का फायदा हुआ, मतलब 750 एक लॉट पे। बुरा नहीं है, ठीक है, रेंज वन मार्केट में स्टॉप लॉस मेरा 20 पॉइंट का था, इसलिए मैंने इस जगह पे लिया था। क्यों? क्योंकि यहां तक मैं रुक सकता हूं। अगर मैं कहीं इस जगह पे लेता ना, तो क्या होता मेरे साथ, स्टॉप लॉस हिट होना है। तो ये बात है। निफ्टी की भी अगर बात करें तो निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही मूड माहौल था, कुछ डिफरेंस नहीं था इसमें। दोनों की अगर हम बात करें तो ऐसा ही मार्केट था, कुछ बिल्कुल रेंज में ही ट्रेवल हुआ है। और रेंज वाले मार्केट में सबसे दिक्कत वाली बात क्या होती है कि अपने को कोई डायरेक्शन नहीं मिलता। अगेन वही बात है कि लेटर ऑन सेलर ट्राई कर रहे हैं, बट आप देखो बैंक निफ्टी के मुकाबले जो मैं कह रहा हूँ निफ्टी अच्छी लग रही है। क्यों? यहाँ पे देखो बायर्स ने फिर मार्केट को कितना ऊपर लेके गया, ऑलमोस्ट अपने हाईस पे क्लोजिंग हुई है निफ्टी। तो इसलिए बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी थोड़ी ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है।
तो देखो अभी तक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो अब थोड़ा बहुत मार्केट में हॉल्ट दिख रहा है। अब कल होना क्या है, या तो मार्केट गैप अप खुल सकता है, या तो गैप डाउन खुलेगा, या तो फ्लैट खुलेगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो जहां तक मुझे लग रहा है कि बाइंग के लिए मत सोचना। गैप अप में अगर कोई नेगेटिव सिनारियो दिखता है, कोई पैटर्न बनता है डाउन साइड के लिए, तो ट्रेड करो, नेगेटिव में ट्रेड करो, सेलिंग के लिए ट्रेड करो। फ्लैट खुलता है तो वेट करो, कोई प्राइस एक्शन बनाने दो, एकदम से घुसना नहीं है, कोई प्राइस एक्शन बनाने दो, थोड़ा बहुत ऊपर जाए, फिर अगर आता है नीचे तो अच्छी बात है। अब अगर सपोज करो कि कहीं गैप डाउन खुल जाता है, सपोज करते हैं कि अगर 300 300 मतलब 350 इस रेंज के नीचे खुल जाता है, तो अपने को वेट करना है। अगर इसके नीचे खुले तो वेट करो 5 मिनट का, क्योंकि यहाँ पे 15,300 का सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ से फिर बाइंग आए, फिर रेंज में चली जाए मार्केट, और एक्सपायरी है तो हो सकता है कल सेकंड हाफ में कोई अच्छा मोमेंटम बने। फर्स्ट हाफ ऐसे ही चौपी रहा, एक दो स्टॉप लॉस सेट करा है, मार्केट चली जाएगी, उसके बाद सेकंड हाफ में फिर मोमेंटम आए, तो वेट करो। मेरे हिसाब से अगर बेस्ट सिनारियो होना चाहिए तो बेस्ट सिनारियो बैंक निफ्टी में ही होना चाहिए। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का भी बन रहा है, आप देखो इस जगह पे। तो मेरे हिसाब से अगर कल सबसे अच्छा ट्रेड मुझे कहीं बनेगा तो अगर इस रेंज के आसपास आता है मार्केट, ठीक है, इस रेंज के आसपास कहीं आके मार्केट थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करे, और फिर यहाँ से अगर कोई नेगेटिव सिनारियो, कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो इस जगह पे क्योंकि ऊपर थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस लेना है मुझे, इतने दूर तक का मैं स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, क्योंकि फिर इधर से निकलती है मार्केट तो ठीक है ऊपर ही जाना है, तो उस बारे में मैं नहीं सोच रहा। अगर मैं सेलिंग की बात करूं तो मैं कह रहा हूँ अगर बाइंग तो बाइंग अगेन मैं जैसा कह रहा हूँ इस रेंज के आसपास कहीं दिखती है, और यहाँ से अगर फिर प्राइस एक्शन बना के कुछ ऊपर की तरफ दिखता है तो मैं बाइंग करूंगा। बाकी नेगेटिव सिनारियो में बेस्ट सिनारियो मेरे लिए कि अगर 45,300-400 के आसपास अगर मार्केट मुझे मिल जाए, और यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के अगर मार्केट नीचे आता है, तो मैं इसके लिए वेट कर सकता हूँ। जो सपोर्ट की बात करूँ तो पहला सपोर्ट होना चाहिए 45,000-45,050 के आसपास, उसके बाद 44,500। अब मार्केट में एक और दिक्कत जो है वो है गैप्स। जो गैप्स मार्केट बना के गई है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट ने जो गैप बनाया है, अब इस मार्केट को, इस गैप को भी फिल करना है। तो क्या मार्केट गैप फिलिंग के लिए आती है, या इधर ही कहीं सपोर्ट लेके टाइम स्पेंड करके ऊपर चली जाती है, ये देखने वाली बात होगी। बट गैप्स हैं तो शायद फिल हो जाए, तो वेट करो। लेकिन एक सेशन में एक सेशन अच्छा सेलिंग के लिए आने वाला है, तो उस दिन का वेट करना और उस दिन पूरा फायदा बनाना। निफ्टी में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास बनेंगे, बैंक निफ्टी में 200, 250, 300 पॉइंट भी बन सकते हैं, तो इसलिए वेट करना। और उस जिस दिन अब कल आ जाए, फ्राइडे को आ जाए, मंडे ट्यूसडे जब भी आ जाए, चांसेस है कल सेकंड हाफ में आ सकता है। अगर कल नहीं आता तो फ्राइडे मंडे को वेट करेंगे, मंडे को हो जाए, लेकिन एक दिन सेलिंग आनी है। और जिस दिन वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। और तुम क्या सोचते हो वीडियो के बारे में, तुम्हारे हिसाब से मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, कमेंट में बताओ। मिलता हूं मैं तुमसे अगले वीडियो में। तो कल के लिए बेस्ट है, ध्यान रखना, स्टॉप लॉस लगा के रखना, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना, ठीक है। फिर मिलता हूं मैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप ट्रेडिंग।